आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को आपके बीच में लाने का मुझे अनुग्रह दिया। मैं खुदा को महिमा देती हूँ। आज जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 24 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहाँ पे एक दौड़ के विषय में परमेश्वर आपको मुझको कहता है, हर मसीहियों को कहता है, संसार के लोगों को कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनाम एक ही लेके जाता है। बहुत सारे लोग दौड़ में दौड़ते हैं और इनाम एक ही लेके जाता है। और ऐसा परमेश्वर कहता है, ऐसा दौड़ो कि जीतो। और आगे 25 वचन में कहते हैं, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक पहलवान जो अखाड़े में जो लड़ता है हर प्रकार का संयम करता है, और जो दौड़ में दौड़ते हैं वो भी हर प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। संयमी होकर वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने खाने पीने से लेकर, अपने बॉडी से लेकर, अपनी आदतों से लेकर, अपनी आलसीपन को छोड़कर वो सब प्रकार का संयम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उस इनाम को पाने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए। वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ऐसा करते हैं। वे तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए, जो पहलवान जो अखाड़े में लड़ाई करते होते हैं वो मार भी खाते हैं, उन्हें चोट भी लगती है, और वो अपने खाने पीने से लेकर हर एक चीज का वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए जब वो ऐसा कर सकते हैं तो यह सब करते। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जो आज मसीह लोग हैं उस मुकुट को पाने के लिए, जो जीवन का मुकुट है जो हमें परमेश्वर देगा, उस मुकुट को पाने के लिए मसीह दौड़ में हम दौड़ पड़े हैं। मसीह दौड़ में आज प्रभु के लोग दौड़ रहे हैं। तो आज मसीहियों को सब प्रकार का संयम, जैसे ये पहलवान जो अखाड़े में लड़ता है सब प्रकार का संयम रखता है, अपने इच्छाओं को मारता है, अपनी अभिलाषाओं को मारता है और संयमी बनकर उस मुकुट को पाने के लिए रात और दिन तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है। वो दौड़ने वाला, वो धावक बहुत पहले से प्रैक्टिस करता होता है। एक ही दिन में जाके वो दौड़ में शामिल नहीं हो जाता। ना वो पहलवान एक ही दिन में जाके अखाड़े में लड़ाई करना शुरू कर देता है, ना वो धावक। वो बहुत महीने से, सालों से प्रैक्टिस करते होते हैं। और इस बीच में, उसके प्रैक्टिस के बीच में, खाने पीने से लेकर, उनके सोने से लेकर हर एक चीज में वो संयमी होकर उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, जो आज है और कल नहीं रहेगी, उसको पाने के लिए वो जब काम करते, प्रैक्टिस करते, तैयारी करते हैं, तो आज मसीहियों को कितना तैयारी करना चाहिए उस मुकुट को जो कभी मुरझाने वाला नहीं है, जो अनंत काल का है, जो सदा के लिए, जो आनंद का है, जो शांति का है, जो उद्धार का है, जो जीवन का जो मुकुट है, उसे पाने के लिए जब मसीह दौड़ पड़े, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कितना परिश्रम होना चाहिए। क्या मसीहियों का परिश्रम है उतना कि उस मुकुट को पा सके जो कभी मुरझाने वाला नहीं है? तो आज मसीहियों को चाहिए कि सब प्रकार के बुरी अभिलाषाओं पर वो जय पाए, बुरी इच्छाओं को जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। क्योंकि नूह के समय में परमेश्वर ने नूह के सामने नूह को बोला कि मैं इस संसार का नाश करने वाला हूँ, क्योंकि पाप से लोग भर गए थे, पाप में पड़ गए थे लोग, और परमेश्वर की नहीं सुन रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ रहे थे। तो नूह ने सोचा, परमेश्वर ने जो नूह को कहा तो नूह ने माना परमेश्वर की बात को, और उसके मानने के कारण परमेश्वर, क्योंकि नूह क्यों सुन पाया परमेश्वर की आवाज को? क्योंकि वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था करके सुन पाया। हर समय आराधना करने वाला जीवन जी रहा था, हर समय प्रभु की स्तुति करता था,
धन्यवाद करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जीवन को जीने वाला धर्मी जन था करके वो परमेश्वर की सुन पाया। तो आज क्या परमेश्वर जो लोगों को कह रहा है, अपने चाहने वालों को, अपने प्रेम रखने वालों को परमेश्वर क्या आज नहीं बोल रहा होगा? आज भी परमेश्वर चाहता है कि नूह के समान जब यीशु मसीह, जब उसका आगमन होगा तो वो बता के नहीं आएगा, पहले से बता दिया है परमेश्वर ने। लेकिन क्या आज मसीह परमेश्वर की सुन पा रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में चल पा रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे? जितना होना चाहिए परिश्रम, जितना टाइम परमेश्वर को देना चाहिए, क्या उतना समय आज परमेश्वर के लोग प्रभु की उपस्थिति में जीवन को जी पा रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं? परमेश्वर से ज्यादा बढ़ के अपनी इच्छाओं को, अपनी मनमर्जी के जीवन को क्या वो जी रहे हैं? तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना चाह रहा है। अगर कई लोगों के जीवन में ऐसा है कि परमेश्वर से बढ़ के वो अपने संसारिक रीति से जीवन को जी रहे, जैसे संसार के लोग शादी ब्याह में उलझे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें उलझे हुए हैं। आज बहुत लोग हर दिन इसका बर्थडे, इसका एनिवर्सरी, ऐसे चीजों में उलझे हुए हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को सिखाना चाहता है, कहना चाहता है कि आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करो। शैतान चाहता ही है कि हम उलझ के रहें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठे, हम संसार में पूरा समय, संसार के कामों में, अपनी इच्छा में पूरा समय हमारा वेस्ट हो जाए और थक हार के हम सो जाए। हम परमेश्वर को जितना समय हमें देना चाहिए, जितना उनकी उपस्थिति में हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, वचन का मनन करना चाहिए, क्या आज हम कर पा रहे हैं? तो आज जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसे उनको बहुत अपने जीवन को जांचने और परखने की ज़रूरत है। ऐसे चीज़ें, ऐसी बातें जो शैतान उलझाने के लिए उनके जीवन में ला के रखा है, दिया है, तो उनको चाहिए कि वो जाने और समझे और उस समय को संसार की लोगों के समान उस समय को वेस्ट न जाने दे, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत ही ज़्यादा निकट है, वो द्वार पर ही खड़ा हुआ है। तो आज हमें जानने और परखने की ज़रूरत है अपने जीवन को, क्योंकि ऐसा दौड़ो कि तुम जीतो, लक्ष्यहीन हो के नहीं। जिस लक्ष्य को पाने के लिए, जिस मुकुट को पाने के लिए हमने सब कुछ इस संसार में सहा है, और वही मुकुट अगर हमसे छीन जाए तो कितनी दुख भरी बात है, कितनी तकलीफ है। अगर वो मुकुट हमसे छीन जाए, अगर वो मुकुट को हम ना पा सके, परमेश्वर यीशु मसीह आके यहाँ से चला जाए और यहाँ अगर छूट जाए, तो रोना और दांत पीसने के छोड़ कुछ नहीं रहेगा। तो आज परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह के समय को वेस्ट ना करें, उनके अनुग्रह को तुच्छ न जाने, व्यर्थ न जाने, और उस समय को प्रार्थना में बिताए, परमेश्वर की इच्छा को जानने में बिताए, परमेश्वर की उपस्थिति में चले। परमेश्वर हर एक जन को पावरफुल बनाना चाहते, प्रभावशाली बनाना चाहते। आज लोग क्यों प्रभावशाली नहीं बन पा रहे हैं? परमेश्वर ने तो पहले ही कह दिया है, यीशु मसीह ने, कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, सामर्थ्य के काम करोगे। लेकिन आज परमेश्वर उस सामर्थ्य को दे चुका है, लेकिन आज क्यों लोग उस सामर्थ्य के काम को नहीं कर पा रहे हैं? बड़े बड़े काम जो परमेश्वर उनके जीवन से लेना चाहता है, करना चाहता है, क्यों नहीं कर पा रहे? इसी उलझनों के कारण। तो आज आपको चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए, ऐसे मसीह भाई बहनों को चाहिए कि हर वो रोकने वाली वस्तुओं को, उलझाने वाली बाधाओं को, जो बाधा बनकर उनके आत्मिक जीवन को नाश कर रही है, खोखला बना रही है, जो उसे प्रार्थना करने नहीं दे रहे, 24 घंटे में उनका पूरा समय सोने में, खाने पीने में, अपनी इच्छा को पूरा करने में बीत जा रहा है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने और ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत कर सके, ताकि परमेश्वर की ओर से लेकर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो अपने जीवन को सही रीति से जी सके। तो आज खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। आप सबों को इन वचनों के द्वारा एक और बार चिताना चाहता है कि जब दौड़ ही रहे हो तो ऐसा दौड़ो कि उस कभी ना मुरझाने वाले मुकुट को
पा सको। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको, आपके पूरे परिवार को बुद्धि, समझ, ज्ञान दे, आशीष दे। आप सबको प्रेज अलाउड।